अस्सलाम दोस्तों। आज के इस ऑडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मालदीव सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से आए हुए नए सर्कुलर के हवाले से। इस सर्कुलर में कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जिसे हमें ख्याल में रखना है और ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ट्रैवल को अफेक्ट कर सकता है, कौन सी वो नई गाइडलाइन है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो सर्कुलर है ये मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सर्कुलर में सारा पॉइंट वाइज बताया गया है और सारी गाइडलाइंस को वन बाय वन समझाया गया है। तो मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को कवर करूंगा जो हमारे लिए है, जो हमारे काम की है। बाकी सारी पॉइंट्स को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो हमारे किसी कंसर्न का नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो पहला पार्ट है सर्कुलर का, जो पहला पेज है सर्कुलर का, उस पेज में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया गया है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर बताया गया है कि अगर आपको कोरोना वायरस का कोई सिम्टम होता है या कोल्ड कफ, सोर थ्रोट या रनिंग नोज होता है तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। तो ये अपने कुछ कंसर्न का नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर देंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे दूसरे पेज में, हम आएंगे हम उस पर बात करेंगे कि इसमें जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो क्या है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है 3.2.1 यानी कि 3.2.0 ऑन अराइवल के बाद। ये ऑन अराइवल पे जो गाइडलाइन है जिसे हमें फॉलो करना है ये इसके बारे में है। इसको थोड़ा मैं जूम भी कर दूंगा ताकि आपको और समझ में अच्छे से ये पॉइंट जो है ये क्लियरली आपको विजिबल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, टूरिस्ट ट्रैवलिंग टू द मालदीव्स विल बी प्रोवाइडेड वीजा ऑन अराइवल। Tourists must have a hotel reservation confirmation for the entire stay in a registered tourist facility। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां से शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। टूरिस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका विल नॉट बी परमिटेड टू चेक इन और स्टे एट टूरिस्ट फैसिलिटीज इन इनहैबिटेड आइलैंड्स अंटिल 25 जुलाई 2021। यानी कि 25 जुलाई से पहले तक जो भी लोग वहां पर हैं या जो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं या जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को इनहेबिटेड आइलैंड में रहने का परमिशन नहीं दिया गया है। वो लोग रिसोर्ट में रहेंगे, वो लोग प्राइवेट आइलैंड में ही रहेंगे। जो लोग 25 जुलाई के बाद ट्रेवल करेंगे यानी कि इफेक्टिव फ्रॉम 26 जुलाई 2021 onward, tourists intending to check in or stay at tourist facilities in habited islands will be permitted if यहाँ पे दो कंडीशन ए एंड बी बताया गया। यानी कि 26 जुलाई 2021 से जो भी लोग अब मालदीव जाएगा वो लोग लोकल आइलैंड्स यानी कि इनहैबिटेड आइलैंड्स में भी रह सकते हैं, बशर्ते उन लोगों को दो पॉइंट जो है वो फॉलो करना होगा। वो क्या क्या पॉइंट्स है? दे हैव कंप्लीटेड प्रेस्क्राइब्ड डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO और Maldives Food and Drug Authority, and at least 14 days have passed after the completion of the prescribed doses। यानी कि आपने दोनों डोज वैक्सीन का लगा लिया है, आप फुली वैक्सीनेटेड है और जो आपका दूसरा डोज है उससे 14 दिन आपके पूरे हो चुके हैं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि होल्ड अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट फॉर न्यूक्लियाई एसिड टेस्ट यानी कि PCR टेस्ट बोलते हैं फॉर कोविड-19 विद सैंपल टेकन एट मोस्ट 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर फ्रॉम द फर्स्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन। मतलब कि आप जब मालदीव के लिए ट्रेवल करेंगे, आप जब मालदीव के निकलेंगे उससे विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर ट्रेवल के आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कैरी करना होगा जो नेगेटिव हो। यानी कि 26 जुलाई से अब आप जो है लोकल आइलैंड्स में जा सकते हैं, होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस में भी रह सकते हैं अगर आपने दो वैक्सीन लगा ली है, फुली वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज आपने ले ली है और जो सेकेंड डोज है उसके आपने 14 डेज पूरे कर लिए हैं। इसके बाद अगर आपने आरटीपीसीआर टेस्ट आपका पूरा हो गया है और आपने नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है जो आपने 72 घंटे के अंदर लिया है, जो आपका डिपार्चर टाइम रहेगा उससे, तो आपका जो ये दो पॉइंट्स है इसको कवर कर लेगा। तो आप जो है अब मालदीव में आप लोकल आइलैंड में भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है यानी कि जिन्होंने वैक्सीन सिर्फ एक डोज लिया है या जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं है, इस केसेस में वो क्या ट्रैवल कर पाएंगे मालदीव? तो देखिए आप ट्रैवल्स कर सकते हैं मालदीव, लेकिन आपको जो इनहैबिटेड जो लोकल आइलैंड्स में है वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी और आपको जो है सिर्फ प्राइवेट आइलैंड्स में ही यानी कि आपको रिजॉर्ट में ही स्टे करना होगा। आपको इनहैबिटेड आइलैंड्स में स्टे करने की परमिशन नहीं दी गई है।
इसके साथ जो और इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें ध्यान देने वाली बात, वो है कि चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज आर एक्सटेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर टेस्ट। यानी कि जो 1 साल से जो छोटे हैं या जो 1 साल तक के हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो लाजिम होगा। अब इसके अलावा और जो पॉइंट जो हमें ध्यान देने वाली है वो ये पॉइंट है कि अगर आपका जो पीसीआर टेस्ट डॉक्यूमेंट है उस पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यानी कि जो पीसीआर टेस्ट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टेस्ट रिजल्ट शुड स्टेट नेम ऑफ द पैसेंजर सेम एज इन पासपोर्ट। जो नाम आपके पासपोर्ट पे है वही नाम आपके आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पर भी होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी, मतलब कि आपने किस लेबोरेटरी से अपना टेस्ट कराया है उसका नाम और एड्रेस क्लियरली वहां पर मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ टाइप ऑफ टेस्ट डेटेड एज पीसीआर टेस्ट, की कौन सा टेस्ट आप करा रहे हैं, डेट ऑफ सैंपलिंग, किस डेट पे आपने सैंपल दिया है, और ऑफ कोर्स आपका क्या रिजल्ट आया है। ये सारी चीजें जो हैं आपकी पीसीआर टेस्ट में कवर होनी चाहिए। तो पीसीआर टेस्ट रिजल्ट मे बी प्रेजेंटेड इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ड्यूरिंग एयरलाइन चेक इन एंड इफ रिक्वायर्ड एट अराइवल। यानी कि आप जो पीसीआर टेस्ट है उसको अपने फोन में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और उसका हार्ड कॉपी भी लेके जा सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हार्ड कॉपी ही लेकर जाए। फोन का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ गिर जाए, कहाँ टूट जाए, कहाँ फूट जाए, कहाँ स्विच ऑफ हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप हार्ड कॉपी जो है वो अपने पास हमेशा रखें। तो जो इसका लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप इसको खुद से भी डाउनलोड करके अपने से भी पढ़ के समझ सकें जो पॉइंट्स आपके काम के हैं। तो ये था आज का ऑडियो। इसमें मैंने आपको बताया है कि मालदीव सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से आए हुए नए सर्कुलर में जो नई गाइडलाइंस है वो क्या है। तो फिलहाल के लिए ये गाइडलाइंस है। अगर ये और इस पे कोई डेवलपमेंट होता है या कोई इंप्रूवमेंट होता है या भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल के साथ, ताकि सऊदी अरेबिया से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक लगातार पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।